आपने नो कॉस्ट EMI या 0% कॉस्ट EMI तो सुना ही होगा बहुत से ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के शोरूम पर। आपने देखा होगा बहुत से प्रोडक्ट्स पर 0% कॉस्ट EMI का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, रेफ्रिजरेटर, एसी। ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिन पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन अवेलेबल होता है। जब भी आप किसी प्रोडक्ट पे नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन देखते होंगे तब आपके दिमाग में बहुत से सवाल आते होंगे कि इसमें कौन कौन से हिडन चार्जेस हो सकते हैं। क्या वाकई में वो प्रोडक्ट जो नो कॉस्ट EMI पे मिल रहा है वो आपके लिए सही है या नहीं उस प्राइस में। नो कॉस्ट EMI क्या वाकई में एक अच्छा ऑप्शन है और ये कैसे काम करती है, सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक एंड शेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए। नो कॉस्ट EMI एक फाइनेंस स्कीम है जिसके ज़रिए वो लोग भी प्रोडक्ट को बाय कर पाते हैं जिनके पास एक बार में पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट पैसे नहीं हो पाते। नो कॉस्ट EMI के ज़रिए किसी महंगे प्रोडक्ट को भी बाय कर पाते हैं जो उनके ज़रूरत का है। अगर कोई नो कॉस्ट EMI पे कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो वह मंथली पेमेंट कई बार में कर सकता है। उस प्रोडक्ट की एक बार में पेमेंट उसे नहीं करनी होती है। नो कॉस्ट EMI के बारे में इतना पता होना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नो कॉस्ट EMI से जुड़ी हुई हैं, आपको उनको भी जानना ज़रूरी है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको एक मोबाइल फ़ोन लेना है जिसका बजट आपने 15,000 से 20,000 के बीच में रखा है। तो अब फ़ोन ख़रीदने के लिए आप मार्केट जाएंगे या किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर विज़िट करेंगे। तो आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और वहाँ पे बहुत से फ़ोन्स देखते हैं जिनमें से एक फ़ोन आपको पसंद आ जाता है जिसकी कीमत 25,000 रुपये है। आपने बजट 15 से 20,000 के बीच में डिसाइड किया था, लेकिन आपको फ़ोन 25,000 का पसंद आ जाता है। वो फ़ोन 25,000 का आप नो कॉस्ट EMI पर बाय कर लेते हैं। अब आपको 25,000 रुपयों को एक साल में मंथली पे करना है। अगर 25,000 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 2,083 रुपये 30 पैसे जो मंथली आपको पे करने हैं बैंक को, जो आपके क्रेडिट कार्ड से मंथली ऑटोमेटिक कट जाया करेंगे। अगर 25,000 रुपये आप एक ही बार में पे करते, नो कॉस्ट EMI पर प्रोडक्ट ना लेते तो 10% डिस्काउंट मिल ही जाता। जो 10% डिस्काउंट 2,500 रुपये तक बनता है वो पैसे आपके बच जाते। वो 2,500 रुपये एज आ इंटरेस्ट नो कॉस्ट EMI पर आपसे लिए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन करते हैं तो पता लग जाएगा आपको कि मोबाइल का प्राइस 22,500 रुपये ही है। जो ऊपर का प्राइस 2,500 रुपये है वो आपसे एज आ इंटरेस्ट लिया जा रहा है। 2013 में RBI का एक आर्टिकल आया था नो कॉस्ट EMI के बारे में, जिसमें बताया गया था कि नो कॉस्ट EMI 0% कॉस्ट EMI नहीं है। प्रोडक्ट की प्राइस में इंटरेस्ट रेट पहले से ऐड हुआ होता है। तो आपको टोटल अमाउंट मोबाइल फ़ोन का 25,000 रुपये पे करना है। इसके अलावा आपको बैंक चार्जेस भी पे करने होंगे। जब आप नो कॉस्ट EMI पर कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस प्रोडक्ट की पेमेंट बैंक कर देती है सेलर को। तो इस तरह बैंक को बिल जनरेट करना होता है जिसके सर्विस चार्जेस लगाती है और उस चार्जेस पे 18% GST भी लगाती है। तो इस तरह आपको लगभग 26,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो आपने देखा नो कॉस्ट EMI पर फ़ोन लेने से 22,500 का फ़ोन कैसे 26,000 का पड़ा। अब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि 0% कॉस्ट EMI और नो कॉस्ट EMI यह एक मार्केटिंग गिमिक है और इसके सिवा कुछ नहीं है। नो कॉस्ट EMI ज़्यादातर उन्हीं प्रोडक्ट्स पे अवेलेबल होती है जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में कम होती है। नो कॉस्ट EMI उन प्रोडक्ट्स पे होती है ज़्यादातर जो प्रोडक्ट मार्केट में काफ़ी पुराने हो चुके हों और उनकी जहाँ नए एडवांस प्रोडक्ट आ चुके हों। तो नो कॉस्ट EMI पर जब ही आपको कोई चीज़ लेनी चाहिए जब आपको उसकी बहुत ज़रूरत हो, अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। नो कॉस्ट EMI प्रोडक्ट्स पे इसलिए भी रखा जाता है ताकि वो लोग भी उस प्रोडक्ट को खरीद सकें जो लोग उस प्रोडक्ट की एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास बहुत ही कम अमाउंट हो सकता है, जिससे उस प्रोडक्ट की सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है और उससे मैन्युफैक्चरर या रिटेलर को फ़ायदा पहुँचता है। अब आप सोचते होंगे कि रिटेलर या मैन्युफैक्चरर को तो नो कॉस्ट EMI होने की वजह से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बैंक को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा। जब आप कोई प्रोडक्ट नो कॉस्ट EMI पर लेते हैं तो उसकी फुल पेमेंट आपकी बैंक सेलर को कर देती है और बैंक उस प्रोडक्ट की पेमेंट कंज्यूमर के क्रेडिट कार्ड से मंथली काटती रहेगी जब तक कि उस प्रोडक्ट की पेमेंट विद इंटरेस्ट नहीं मिल जाएगी बैंक को। अगर आप किसी रीज़न की वजह से क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पाते हैं तो ऐसे केस में 36% तक की पेनाल्टी आप पर लग सकती है।
तो वो 36% से कम या ज़्यादा बैंक पर निर्भर करता है। आपका क्रेडिट कार्ड किस बैंक का है इस पर भी निर्भर करता है। सारी चीज़ें देखने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है, जब भी कोई प्रोडक्ट लें तो वन टाइम पेमेंट करें, और अगर कोई प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है और पैसे इनफ नहीं हैं तो उस प्रोडक्ट को नो कॉस्ट EMI पर ले लेना चाहिए। नो कॉस्ट EMI अच्छा है या ख़राब, ये हमारे यूज़ पे डिपेंड करता है। हम नो कॉस्ट EMI को कैसे यूज़ में लाते हैं ये इस पर डिपेंड करता है। और अगर आप शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा एक डीमेट अकाउंट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप एंजल ब्रोकिंग में फ्री में डीमेट अकाउंट घर बैठे ही खुलवा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल टिक एंड शेयर को कीजिए सब्सक्राइब ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।